तो बच्चों आज हम देखने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री का एक छोटा सा टॉपिक क्लोरोबेंजीन बनाने की विधि है। तो इसमें दो नेम रिएक्शन आते हैं, गाटरमैन अभिक्रिया और सैंडमायर अभिक्रिया। तो छोटी सी ये विधियां हैं जो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। ये जो नेम रिएक्शन होती हैं गाटरमैन और सैंडमायर, ये आपके एग्जाम में 98% चांस रहते हैं कि पूछी जा सकती हैं। तो ये जो आपका टॉपिक है क्लोरोबेंजीन बनाने की विधियाँ, ये आपके क्लास 12 केमिस्ट्री के जो चैप्टर है हेलो एल्केन और हेलो एरिन उससे लिया गया है। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे बेंजीन के क्लोरीनीकरण से क्लोरोबेंजीन कैसे बनता है। उसके बाद देखेंगे कि गाटरमैन अभिक्रिया के द्वारा क्लोरोबेंजीन कैसे बनता है, और उसके बाद देखेंगे कि सैंडमायर अभिक्रिया के द्वारा कैसे बनता है, जो क्लोरोबेंजीन बनता है वो कैसे बनता है। तो जो गाटरमैन अभिक्रिया है और सैंडमायर अभिक्रिया है, ये आपके एग्जाम में 98% चांस रखते हैं कि पूछे जा सकते हैं, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन होते हैं। गाटरमैन और सैंडमैन जो नेम रिएक्शन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन होती हैं। तो सबसे पहले बेंजीन के क्लोरीनीकरण से देख लेते हैं। तो बेंजीन के क्लोरीनीकरण में क्या होता है कि जो लौह चूर्ण होता है वो लिया जाता है उत्प्रेरक के रूप में, और I2 लिया जाता है। ये उत्प्रेरक की उपस्थिति में गर्म कराने पर जो बेंजीन में शुष्क क्लोरीन को प्रवाहित करने पर क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। यानी कि जब बेंजीन में शुष्क क्लोरीन प्रवाहित करेंगे तो हमें क्लोरोबेंजीन प्राप्त होगा, और उपस्थिति इसकी रहेगी लौह चूर्ण की और I2 की उपस्थित रहेगी। तो इसमें जब बेंजीन में शुष्क ईथर मिलाकर गर्म करने पर हमें क्या प्राप्त होता है, क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। तो अब इसकी रिएक्शन देख लेते हैं। तो रिएक्शन में यहाँ पे हमने बेंजीन ले लिया है शुष्क, और इसमें शुष्क क्लोरीन मिलाएंगे यानी कि Cl2 मिलाएंगे। लौह चूर्ण की उपस्थित रहेगी, जैसा कि यहाँ पे बोल रहा है लौह चूर्ण की, और I2 की उपस्थित रहेगी। तो हमें यहाँ पे क्लोरोबेंजीन प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ पे क्लोरोबेंजीन प्राप्त होगा, और साथ में यहाँ से एक H निकलेगा और यहाँ से एक Cl निकलेगा, जो कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बना लेगा। एक साइड में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बना लेगा, और ये बेंजीन रिंग के ऊपर Cl हो जाएगा, यानी कि C6H5Cl हो जाएगा। या फिर आप बेंजीन रिंग बनाकर ऊपर Cl लगा सकते हैं, या फिर इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो इस फॉर्म में भी लिखे तो भी आपका सही होगा, और बेंजीन रिंग के ऊपर Cl लगा दे तो भी आपका सही हो जाएगा। कुछ इस तरीके से बेंजीन रिंग के ऊपर Cl लगा सकते हैं, और या फिर इस तरीके से लिख सकते हैं जैसा कि ऊपर लिखा हुआ है ये। तो ये आपकी बेंजीन के क्लोरीनीकरण हो जाए, क्लोरीनीकरण अभिक्रिया हो जाएगी। तो आप सेकेंड नंबर पर देख लेते हैं गाटरमैन अभिक्रिया। तो गाटरमैन अभिक्रिया जो होती है वो आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन होती है, जो आपके एग्जाम में कई बार पूछी जा चुकी है। इस बार भी इसके आने के चांसेस हैं। 88 से 89% इसके चांस रहेंगे कि ये रिएक्शन पूछी जा सकती है। तो गाटरमैन अभिक्रिया देख लेते हैं। गाटरमैन अभिक्रिया के द्वारा क्लोरोबेंजीन कैसे बनता है। तो इसमें आपको लिखना होगा कि बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को कॉपर यानी कि Cu चूर्ण व HCl के साथ गर्म करने पर क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। यहाँ पे बेंजीन लिया जाएगा, उसके ऊपर डाइएजोनियम क्लोराइड लगाया जाएगा। तो यहाँ पे बेंजीन लिया गया, डाइएजोनियम यानी कि N2, और क्लोराइड लिया गया। तो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड लिया गया, और उसको HCl और Cu पाउडर यानी कि कॉपर पाउडर जो होगा उसकी उपस्थिति में गर्म करने पर हमें क्या प्राप्त हुआ, क्लोरोबेंजीन प्राप्त हुआ। ये जो Cl है ये यहाँ पे लग जाएगा, और ये N2 अलग चला जाएगा, और यहाँ पे जो Cl है वो यहाँ पे आ जाएगा। अगर यहाँ पे Br होता तो वो Br ऊपर लग जाता, और ये जो Cl है वो HCl बना लेता। तो यहाँ पे जो Cl था ये HCl बना लेगा, और यहाँ वाला जो Cl था वो इस पर चला जाएगा यानी कि क्लोरोबेंजीन बना लेगा। जो N2 था यानी कि डाइएजोनियम था वो यहाँ पे साइड में निकल जाएगा, तो यहाँ बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से हमारा क्लोरोबेंजीन प्राप्त हो जाएगा। ये आपका क्लोरोबेंजीन हो जाएगा। यहाँ पे क्लोरो है और ये बेंजीन रिंग है, तो इसे क्लोरोबेंजीन बताएंगे। तो ये क्लोरोबेंजीन आपका प्राप्त हो जाएगा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और डाइएजोनियम आपका मुक्त हो जाएगा। तो यही आपके गाटरमैन अभिक्रिया हो जाएगी। जैसा कि इसमें बोल रहा है कि बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को कॉपर पाउडर यानी कि Cu पाउडर व HCl के साथ गर्म करने पर क्लोरोबेंजीन यानी कि क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। तो वह हमारी रिएक्शन भी वैसे ही बनी हुई है। आप रिएक्शन से थ्योरी भी बना सकते हैं, या फिर थ्योरी से रिएक्शन भी बना सकते हैं, कि दोनों में से एक अगर आपको तैयार है तो आप
आसानी से ये नेम रिएक्शन बना सकते हैं। ये दोनों में से एक अगर आपको तैयार है तो ये आप आसानी से नेम रिएक्शन बना सकते हैं। नेम रिएक्शन आपको अच्छे तरीके से तैयार करने के कम से कम 5 बार आपको प्रैक्टिस करनी होगी सारी नेम रिएक्शंस की, तभी आपको सारी नेम रिएक्शन में फुल कॉन्फिडेंस आ जाएगा। अब हम देख लेते हैं सैंडमायर अभिक्रिया के द्वारा क्लोरोबेंजीन बना। तो ये जो अभिक्रिया है ये 2 चरणों में हमें क्लोरोबेंजीन देती है, यानी कि ये जो अभिक्रिया है सेम वाटरमैन की तरह अभिक्रिया है। यानी कि इसका अगर एग्जाम्पल लिखेंगे आप, एक्स की जगह पे Cl रखेंगे तो सेम ये गाटरमैन की अभिक्रिया आ जाएगी। सैंडमायर में भी गाटरमैन की अभिक्रिया आ जाएगी। दोनों एक ही नेम रिएक्शन होती हैं, बस डिफरेंस ये होता है कि गाटरमैन 1 चरण वाली अभिक्रिया होती है और जो सैंडमायर अभिक्रिया होती है वो 2 चरण वाली अभिक्रिया होती है। सैंडमायर अभिक्रिया में एनिलीन लिया जाता है, यानी बेंजीन रिंग के ऊपर अमोनिया लगा के एनिलीन बनाया जाता है, और सोडियम नाइट्रेट लिया जाता है और HX लिया जाता है। इसको 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है तो हमें बेंजीन डाइएजोनियम हैलाइड प्राप्त होता है। बेंजीन डाइएजोनियम हैलाइड प्राप्त होता है, उसको पुनः HX और Cu2 और X2 की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो हमें हैलोबेंजीन प्राप्त होता है और HX प्राप्त होता है और N2 मुक्त हो जाता है। अब यहाँ पे जो हैलोबेंजीन, इसकी जगह पे आप Cl रख सकते हैं, Br रख सकते हैं। तो आपका यहाँ पे Cl रख देंगे तो आपको क्लोरोबेंजीन प्राप्त हो जाएगा। जैसा कि हम क्लोरोबेंजीन बनाने की विधियाँ देख रहे हैं, तो यहाँ पे जब आप Cl रख देंगे तो आपको क्लोरोबेंजीन प्राप्त हो जाएगा। तो यही आपकी रिएक्शन हो जाएगी। देखो यहाँ से हमें एनिलीन की अभिक्रिया सोडियम नाइट्रेट के साथ कराई HX की उपस्थिति में, तो हमें बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड प्राप्त हो गया, यानी कि बेंजीन यहाँ पे प्राप्त हो गया, डाइएजोनियम हाइलाइड प्राप्त हो गया। बेंजीन डाइएजोनियम हाइलाइड बोलें या फिर इसे क्लोराइड बोलें। इसकी जगह पे आप Cl रख सकते हैं, ये हेलोजन है, इसकी जगह पे आप ClBr रख सकते हैं। तो ये बेंजीन डाइएजोनियम हैलाइड प्राप्त हो गया। बेंजीन डाइएजोनियम हैलाइड को HX के साथ क्रिया कराएगी, कॉपर पाउडर और हेलोजन की उपस्थिति में क्रिया कराएगी तो हमें हेलोबेंजीन प्राप्त हुआ, HX मुक्त हुआ और N2 मुक्त हुआ। आप X की जगह पे Cl रख सकते हैं और यहाँ पर ऊपर भी Cl रख सकते हैं, तो आपका कुछ इस तरीके का बन जाएगा। जब X की जगह पे आप Cl रखेंगे तो आपके बेंजीन रिंग के ऊपर Cl आ जाएगा, क्लोरोबेंजीन बन जाएगा, और यहाँ पे H के साथ जब Cl रखेंगे तो HCl बन जाएगा। तो यही आपकी रिएक्शन हो जाएगी सैंडमायर अभिक्रिया। आप इसका एग्जाम्पल बनाना चाहें तो नीचे बना सकते हैं इसका एग्जाम्पल की, क्योंकि ये 2 चरणों में अभिक्रिया होती है, इसीलिए गाटरमैन से अलग अभिक्रिया होती है। तो यही आपकी क्लोरोबेंजीन बनाने की विधियाँ हो जाएंगी। इसकी थ्योरी लिखना चाहें तो थ्योरी भी लिख सकते हैं। एक डिटेल वीडियो बना हुआ है सैंडमायर अभिक्रिया का, वो जाकर आप देख सकते हो, उसमें पूरा डिटेल से थ्योरी एग्जाम्पल सब कुछ दिया हुआ है। क्योंकि क्लोरोबेंजीन बनाने की विधियाँ हमको पढ़ानी थी तो हमने विधि पढ़ा दी आपको। विधि में सैंडमायर रिएक्शन भी आती है तो वो भी हमने आपको पढ़ा दी। तो सबसे पहले आप ऊपर से इसका स्क्रीनशॉट कर लें। पहले आप इतना पार्ट का स्क्रीनशॉट करें, अब बचे हुए पार्ट का स्क्रीनशॉट करें, अब जो नीचे सैंडमायर अभिक्रिया दी हुई है उसका भी स्क्रीनशॉट कर लें। तो इसे आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। थोड़ी सी इम्पॉर्टेंट रहती है ये सैंडमायर अभिक्रिया और गाटरमैन अभिक्रिया, तो इसे आप अच्छे तरीके से तैयार कर लें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम इसी तरीके से क्लास 12 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो डालते रहते हैं।